इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च की ओर से प्रोजेक्ट प्रपोजल अंडर द स्कीम ऑफ मेजर एंड माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट्स 2024 एंड 25 आ चुका है। स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन है 4/10/2024 और आज की डेट है 9 अक्टूबर। लास्ट डेट है 24/10/2024 एंड लास्ट डेट फॉर हार्ड कॉपीज जो है वो है 31/10/2024। अप्लाई करने का लिंक यहाँ है, लेकिन सबसे मेजर चीज गाइडलाइंस, किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीजें आपके लिए, क्या क्या चीजें आपके लिए नहीं है, क्या करना है, कैसे करना है और उसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो चलिए बिना समय गवाए हम आपको सीधा गाइडलाइन की ओर लेके चलते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपको ओपन हो जाएगा। बेसिकली अगर आपने कभी भी इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च से डॉक्टरल फेलोशिप, पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप लिया होगा तो आपको ये फॉर्म फिलअप करने में, साथ ही साथ रिसर्च प्रपोजल को बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी, क्योंकि ये कंप्लीटली जो पूरा परफॉर्मा है, स्ट्रक्चर है, सेम वैसा ही है। इंट्रोडक्शन दिया है, यहाँ पे डोमेन एरियाज, प्रायोरिटी एरियाज दिया गया है, जिसमें कि आप देखेंगे टोटल आपको यहाँ पे वही 29 है, यहाँ पे बढ़ गया है 29 यहाँ पे आपको एरियाज है, ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं। और अच्छी बात क्या है वो भी बता देता हूँ। Research proposals that span across disciplinary boundaries also fall within the areas of the council interest। अगर इसके अंदर नहीं भी आता है और काउंसिल के इंटरेस्ट का है तो आपका कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिस पे लोग बार बार कंफ्यूज हो रहे हैं। तो क्लियर कट यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस है, आप देखेंगे क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस आपको दी गई हैं, ठीक है। सबसे पहला जो मेन है, जो ये अप्लाई करेगा, जिसे प्रोजेक्ट डायरेक्टर कहा जाएगा, उसे परमानेंटली एम्प्लॉयड होना है या तो रिटायर्ड होना है। कहाँ से? यूजीसी रिकॉग्नाइज इंडियन इंस्टीट्यूट या तो डीम टू बी यूनिवर्सिटी से, एफिलिएटेड कॉलेज जो इंस्टीट्यूशन हो, ठीक, अंडर इतना इतना इतना। आईसीएसआर रिसर्च इंस्टीट्यूट भी चलेगा, आईसीएसआर रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट एंड जो भी है, ठीक है, वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर बन सकता है, ठीक है। The applicants having substantial research experience demonstrable through publications of books, research papers, reports are eligible to apply. The project director and co-project director must also hold a PhD degree, ठीक है। अब आते हैं इन एक्सेप्शनल केसेस में, तो ये इनके लिए है जो कि इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स हैं विथ PhD डिग्री, हु आर नॉट एफिलिएटेड और परमानेंटली कहीं नहीं ज्वाइन किए हुए हैं, लेकिन 2 सोल ऑथर उन्होंने किया है बुक को, या फिर 5 आर्टिकल्स पीयर रिव्यू जर्नल में पब्लिश्ड है। सबसे अच्छी बात, बहुत तनाव लेने की जरूरत नहीं है, पीयर रिव्यू will be considered, ठीक है। such scholars will be required to collaborate with faculty from institution, जो कि यहाँ पे है, इनके साथ वो हिस्सा बन सकते हैं इस प्रोजेक्ट का, या फिर आप अप्लाई कर सकते हैं मेजर या माइनर प्रोजेक्ट में एज ए को प्रोजेक्ट डायरेक्टर, ठीक है। फर्दर दस रिसर्चर्स विथ PhD डिग्री हु आर इन कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट, अब जो कॉन्ट्रैक्ट्स पे हैं उनके लिए भी दिया है एटलीस्ट 2 सोल ऑथर और या फिर 5 आर्टिकल्स इन पीयर रिव्यू में आल्सो अप्लाई एज को प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं अपने आप को करेक्ट करना चाहूंगा कि यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि जो इसमें आते हैं पीयर रिव्यू में है वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर बन सकते हैं, और यहाँ पे भी दिया है वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर बन सकते हैं, ठीक है। दोनों के लिए क्राइटेरिया सेम है, जो PhD डिग्री रखे हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, उनके लिए भी, और जो इधर है उनके लिए भी, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ। अगर कुछ गलत हो तो जरूर कमेंट में हमें बताइए, ठीक है। चलिए चौथा है सीनियर एंड रिटायर्ड गवर्नमेंट एंड डिफेंस ऑफिसर्स having not less than 5 years of regular service, possessing a PhD degree in any social science discipline, having produced at least 2 sole author books published by reputed publishers and 5 articles, सेम वही, वो भी को प्रोजेक्ट डायरेक्टर बन सकते हैं, ठीक है, इन कोलैबोरेशन विद फैकल्टी फ्रॉम इंस्टीट्यूशन। मतलब आपको 2.1 का जो क्राइटेरिया है ना, ये चाहिए, मतलब आपको एक परमानेंट फैकल्टी
चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब आता है नॉन एकेडमिक पार्टिसिपेंट्स, स्टेक होल्डर्स, लोकल कम्युनिटी में आल्सो बी पार्ट ऑफ द रिसर्च टीम इन द कैपेसिटी ऑफ की इन्फॉर्मेंट। सिर्फ एक की इन्फॉर्मेंट के रूप में, कोई लोकल या फिर है नॉन एकेडमिक है तो वो हिस्सा बन सकता है। अप्लाई कैसे करना है? सिंपली एप्लीकेशन सेल बी इनवाइटेड थ्रू ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। एडवर्टाइजमेंट निकल चुका है आपको। एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एन ऑनलाइन एप्लीकेशन विथ रिसर्च प्रपोजल, annexure and other required documents in the prescribed format duly forwarded by the competent authorities। हर कोई का सवाल है कि सर फॉर्मेट जो मिला है क्या उसमें लिखना है, क्या कैसे लिखना है? जो उनका प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, आपको समझना ये है कि आप देखेंगे आईसीएसआर अपने सारे फॉर्मेट्स का वर्ड फाइल अपलोड किया हुआ है। इन इट मींस सिंपली एंड बहुत क्लियर एंड कंसाइज है कि वर्ड फाइल देने का मतलब ये है कि आप अपने कंटेंट, अपने मैटर्स, अपने डिटेल्स को वहां पे फीड करें, वहां पे टाइप करें, देन आफ्टर उसको आप पीडीएफ का फॉर्म बनाएं और उससे अपलोड करें। अगर आपसे वर्ड फाइल भी मांगा जा रहा है, पीडीएफ मांगा जा रहा है, दोनों को आपको अपलोड करना है, ठीक है। आपको ये ध्यान देना है। रिसर्चर्स मे अप्लाई फॉर ओनली वन प्रोजेक्ट एट ए टाइम, एक ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। For any ongoing or completed project with the ICSR, the cooling off period for applying to another project will be 1 year for the project director। 1 साल के बाद कूलिंग ऑफ, ठीक है। तब ये उनके लिए है जो ऑलरेडी कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं वो निश्चित रूप से इस वीडियो तक तो नहीं आएंगे, फिर भी इस पर चर्चा कर लेते हैं। However, this will not be applicable for minor projects, short-term empirical research projects of duration equal to or less than 12 months. For ICSR research institutions, the cooling period will not be applicable, ठीक है। चलिए अब आते हैं मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, ड्यूरेशन एंड बजट। 15 लाख और 30 लाख हर कोई देखता है और चाहता है कि काश एक प्रोजेक्ट तो ऐसा मैं भी डिजर्व करता हूँ। अगर माइनर प्रोजेक्ट अगर आपको मिलता है तो 15 लाख, मेजर मिलता है तो 30 लाख रुपए आपको मिलेगा। माइनर प्रोजेक्ट आपको 12 महीने का, मेजर 24 महीने का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैसे मिलेगा? प्रोसीड्यूर फॉर अवार्ड क्या है? सबसे पहला, द प्रोसीड्यूर ऑफ द अवार्ड ऑफ द प्रोजेक्ट सेल विल बी मल्टीपल फेजेस बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट। ऑल एप्लीकेंट्स applications submitted to ICSR screened and evaluated by expert committee following a blind review process। Shortlisted applicants shall be invited for interaction presentation at the ICSR in person or online, ठीक है। सेम एज इट इज वही है कि आपका स्क्रूटनी होगा, एक्सपर्ट्स के पास जाएगा, जिनका सिलेक्शन होने की चांसेस है या फिर होना है, करना है, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उनको फिर इंटरव्यू के लिए 1-to-1 या फिर ऑनलाइन बुलाया जाएगा। The expert committees shall make recommendations for award of studies and also suggest the budget for the proposed studies after interaction with the shortlisted applicants, ठीक है। The merit list of selected candidates of projects will be published on the ICSR। जो भी मेरिट लिस्ट है वो साइट पे आ जाएगा, जैसे कि ये आया हुआ है, ठीक है। Only the selected candidates and their affiliating universities shall be informed individually through a provisional award letter clearly specifying the formalities and documents। जो भी आपका फॉर्मेलिटीज और डॉक्यूमेंटेशन होगा आफ्टर सिलेक्शन वो आपको भेजा जाएगा, आपको और आपके इंस्टीट्यूशन को, ठीक है। आगे बजट्स एंड हेड्स ऑफ एक्सपेंडिचर आपको यहाँ पे है, जिसमें कि अब जो ये आपको पैसे हैं जो कि यहाँ दिया गया है 15 और 30 लाख, ही ऐसे ही नहीं मिलेंगे, ये थोड़ा सा अलग होता है। आप डॉक्टर और पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप से वहां पे आपको बजट्स मांगे नहीं जाते हैं, यहाँ पे मांगा जाता है। देखेंगे यहाँ पे आप कि amount will be disbursed in installments depending on the funds, phases and duration of the study as indicated in the award letter। ICSR reserve the right based on experts opinion to convert a proposal of a major project into minor और vice versa। ये भी यहाँ पे अच्छी चीज है। मान लीजिए आपने माइनर के लिए अप्लाई किया, लेकिन अगर एक्सपर्ट्स को लगता है, काउंसिल को लगता है कि ये तो मेजर के लिए है, तो आपका 15 से 30 लाख वाला सेलेक्ट हो जाएगा। अच्छी बात है आपके लिए, ठीक है। अब डिटेल बजट एस्टिमेट्स along with the proportionate heads of expenditure for such proposals are to be prepared by the institute project director, group of scholars, thus project directors who would like to work without research personnel, especially under the minor research project, would make the proportionate heads of expenditure for the proposed budget। अगर आप कोई चाहता है कि रिसर्च पर्सन नहीं रखना है तो वो अपने जो बजट बनाएगा उसमें वो लिख के मेंशन कर सकता है, जैसा कि मैं आपको बताता हूं, ठीक है। एलोकेशन ऑफ हेड्स एक्सपेंडिचर क्या कैसे होगा, अब आपको वो समझने की
ज़रूरत है, क्योंकि उसके बिना आपका काम नहीं बनने वाला। तो अगर आपको बजटिंग अगर सही आप नहीं करके देंगे तो फिर आपका रिजेक्शन का चांसेस ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको वो बता दूं। यहाँ देखेंगे आप दिया हुआ 6.3 पे, मैं आपको हाईलाइट करता हूँ। द रेम्युनरेशन फॉर द रिसर्च स्टाफ मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द ICSSR गाइडलाइंस। ठीक है, अब आपके मन में सवाल होगा कि ICSSR का गाइडलाइन क्या है ना। चलिए वो भी बात कर लेते हैं। तो पहला आप देखेंगे प्रोपोर्शनेट एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर द बजट हेड्स सच एज फील्ड वर्क, ट्रेवल, लॉजिस्टिक्स, बोर्डिंग, सर्वे, सब कुछ है यहाँ पे। आप दिखाता हूँ आपको डिटेल में। ये रहा, ये 5 पॉइंट्स जो हैं आपके पास यहाँ पे, ये मेजर रोल इस बार के रिसर्च प्रपोजल में या फिर इसमें अदा करते हैं। रिसर्च स्टाफ फुल टाइम पार्ट टाइम हायर करेंगे, उसमें आप खर्च 45% कर सकते हैं टोटल बजट का। 15 या 30 का जो टोटल बजट है उसमें से इसमें उसी के हिसाब से यहाँ पे आपको बजटिंग करनी है। फील्ड वर्क में 35% और आपको रिसर्च इक्विपमेंट, स्टडी मटेरियल, कंप्यूटर प्रिंटर में 10%, कंटिजेंसी में 5%, वर्कशॉप, सेमिनार, पब्लिकेशन दिस विल बी डिसाइडेड बाय द ICSR। अगर ये जो है ICSR डिसाइड करेगा कि वर्कशॉप, सेमिनार, पब्लिकेशन की जरूरत है या नहीं। अगर है तो उसमें 5% मैक्सिमम अप्रोक्सीमेटली, बाकी इस सब में एक्सीड नहीं करना है। ठीक है, टोटल 100% इस तरह से होता है। चलिए, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हम इतने बड़े प्रोजेक्ट को कैसे अकेले करेंगे। तो इसमें ICSR कहता है कि आप 3 लेवल पर रिक्रूट कर सकते हैं इन लोगों को, रिसर्च एसोसिएट, रिसर्च असिस्टेंट और फील्ड इन्वेस्टिगेटर। इन्हें 47,000 की सैलरी पर मंथ, 37,000 की और 20,000 की, जब तक आपका प्रोजेक्ट है। ठीक है, और यहाँ पे क्राइटेरिया दिया गया है। और ये करने के लिए आपको आपके जो भी एफिलिएटिंग इंस्टीट्यूशन या फिर आपका जो भी कॉलेज यूनिवर्सिटी होगा उसको बकायदा एडवर्टाइजमेंट निकालना होगा इस प्रोजेक्ट के लिए, हमें ये चाहिए। और उसके बाद आपको इंटरव्यू ऑर्गेनाइज कराना होगा, देन आफ्टर फिर आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस है पूरा पूरी। वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन काम की बातें हैं, छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, ज्वाइनिंग एंड रिलीज ऑफ ग्रांट्स आपको यहाँ पर दिया हुआ है। सिंपली आपको इसमें दिया है कि वो 100 रुपए का स्टैम्प पेपर और चीजें, वो बात की चीजें हैं। फिलहाल आपको फिर भी इसमें आपका पूरा डिटेल में आपको मेल आता है, उस पर भी हम आगे चर्चा कर लेंगे। मॉनिटरिंग कैसे होता है, मॉनिटरिंग आपके यूनिवर्सिटी लेवल पे भी, बाकी आपको जैसे आपको डॉक्टरल और पोस्ट डॉक्टरल में आपको भेजना होता है रिपोर्ट्स, वैसे यहाँ पे भी रिपोर्ट आपको भेजना है। उसी रिपोर्ट के बेस पे आपका डिपेंड करेगा कि अगला आपका जो अमाउंट है इंस्टॉलमेंट है वो आएगा नहीं आएगा। रिसर्च अंडरटेकन बाय प्रोजेक्ट डायरेक्टर विल बी मॉनिटर्ड थ्रू द सबमिशन ऑफ पीरियडिक प्रोग्रेस रिपोर्ट्स इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। The project may be discontinued, terminated, research progress is found unsatisfactory। ठीक है, तो स्कॉलर अवार्ड must acknowledge the support of ICSR in all their publications relating from project outputs such as research papers, journal articles and articles in edited books etc। तो ये कुछ और पॉइंट्स यहाँ पे हैं। उसके बाद कंप्लीशन में आपको क्या करना है, ऑन कंप्लीशन ऑफ द स्टडी आपको कुछ नहीं, सिंपली आपको यहाँ पे 2 हार्ड कॉपीज ऑफ द फाइनल रिपोर्ट अलॉन्ग विद सॉफ्ट कॉपी इन बोथ PDF एंड वर्ड फॉर्मेट देना है। 2 हार्ड कॉपीज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट अलॉन्ग विद 500 वर्ड्स with soft copy and hard copy, 2 hard copies of executive summary of the final report 5000 शब्द में word and PDF और similarity index sheet plagiarism check for final report, ये आपको देना है। ठीक है, और ये पूरा कंप्लीट आपका इस तरह से कह सकते हैं कि आपका ये होता है। बाकी कुछ और पॉइंट्स है जो कि अभी फॉर्म फिलअप करने में तो आपको जरूरत नहीं है। अब फॉर्म फिलअप करने के लिए कहीं कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको यहाँ जाना है, ये जो आपको लिंक है app.icssr.org पे, और यहाँ जाके आपको अप्लाई करना है। तो ये जो फॉर्म फिलअप का जो कंप्लीट डेमो प्रोसेस है उसे हम अगले वीडियो में करेंगे। और साथ ही साथ एक और पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिसर्च प्रपोजल का। तो इस रिसर्च प्रपोजल को भी हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्म फिलअप करने के वीडियो को में के पहले या फिर उसके पहले इसको कर लेंगे। मतलब ये 2 कंटेंट अभी आपके साथ और शेयर करना है। ठीक है, जिसमें हम इसको भी शेयर करेंगे। तो 2 मेजर आप लोगों के लिए कंटेंट फिलहाल आएगा, जिसमें कि पूरा जो कंप्लीट आपका कह सकते हैं कि ICSSR मेजर एंड माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट फॉर्म फिलअप गाइडलाइन, रिसर्च प्रपोजल मेकिंग एंड, और आपको 2 चीजें हैं जिसमें कि आप यहाँ देखेंगे, एक है फॉरवर्डिंग लेटर एंड
को पीडी प्रोफाइल यानी कि को प्रोजेक्ट डायरेक्टर प्रोफाइल कैसे क्या करना है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। बाकी बने रहिए, और ग्रुप का लिंक भी नीचे दिया हुआ है और व्हाट्सएप का लिंक भी नीचे दिया हुआ है, वहां से भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको रिसर्च प्रपोजल राइटिंग या ड्राफ्टिंग या कुछ और रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।